धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। एक बार पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी सत्संग करने के लिए लखनऊ गए। वहाँ गोमती नदी के किनारे शमशान घाट बना हुआ है। तो उस शमशान घाट की एक बात सुनाते हुए आप जी ने फरमाया कि किसी ने हमें सुनाया कि किसी औरत के एक बच्चा हुआ तो औरत उसी टाइम ही मर गई। अब बच्चे को बाप ने पाला, तकरीबन 9 महीने के बाद वो बच्चा भी मर गया। अब उसने उसकी याद में वहीं शमशान घाट में एक कब्र बना दी, उसके ऊपर छोटा सा कमरा भी बना दिया। वहाँ पे उसने एक आदमी भी रखा हुआ है जो रोज़ दिया बत्ती कर देता है, उस जगह की सफाई वगैरह रखता है। वो आदमी 6 महीने या साल के बाद वहाँ आता है तो वहाँ उस बच्चे की और अपनी औरत की याद में वहाँ बैठ के घंटों रोता है और फिर चला जाता है। कुछ पैसे उस पुजारी को दे जाता है। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि बोलो भाई, दुनिया खाम खा ही फंसी पड़ी है। बच्चे का उसने क्या देखा, वो कहाँ से आया और कहाँ चला गया। अब वो वापस तो नहीं आएगा। अब देख लो, वो आदमी उनका ही सिमरन करता है तो मर के कहाँ जाएगा, उनके पास ही जाएगा। एक जगह लिखा है, अंत मता सोई गता। आप जी ने फरमाया कि दुनिया खेड़ा ही नहीं छोड़ती, अपना कीमती टाइम खराब कर रही है। महाराज सावण सिंह जी ने एक जगह लिखा है, जितने श्वास हमने लेने हैं, जितने पानी के घूंट हमने पीने हैं, जितने पैर हमने धरती पर रखने हैं, वो पहले से ही हमारे सारे लिखे जाते हैं। इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। ये हमारे कर्मों के हिसाब से ही गमी खुशी, अमीरी गरीबी, तंदुरुस्ती और बीमारी आती है। अगर इन कर्मों से कोई बचाने वाली ताकत है तो वो है किसी कामिल फकीर का बताया हुआ नाम शब्द। ज्यों ज्यों ये जीव नाम की कमाई करता है, कर्म कटने शुरू हो जाते हैं और जीव की बेल पावर इतनी बढ़ जाती है कि उसको दुख और सुख की कोई परवाह ही नहीं रहती। कर्मों के हिसाब से ही हम परिवार में इकट्ठे होते हैं। इसमें दुख भी आना है, सुख भी आना है, ब्याह शादी भी होनी है, बच्चे पैदा भी होने हैं और मरने भी है। बस जीव का काम है दीनता से परिवार की ड्यूटी देता हुआ अपना टाइम निकाल के भजन सिमरन करे और इस रंजोर खुशी के संसार से निकलने की कोशिश करे। इस खेल का उस सतगुरु को ही पता है, वरना हम तो अपनी मन बुद्धि के हिसाब से अंदाजा ही लगा सकते हैं। गुरबाणी का फरमान है, दुख सुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाता दिए, किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि आप किसको दोष दे रहे हो। ये जितने भी दुख सुख हैं हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। पता नहीं हम कौन कौन सी जूनी भोग के आए हैं और उस जूनी में हमने कौन कौन से कर्म किए हैं। गुरबाणी में इस बात का वार वार जिक्र आता है। गुरु साहिबान फरमाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल ए दे सजरिया। आप जी फरमाते हैं कि बहुत जन्मों तक भटकने के बाद उस सतगुरु ने इस 84 लाख जेल खाने से छूटने का टाइम दिया है। इस सुनहरी अवसर का हमारे को पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए और खूब दब के प्रेम से भजन सिमरन करना चाहिए। संत हमेशा ही जीव को निकालने की हर संभव कोशिश करते हैं, मगर जीव है कि उनकी बात एक सुनने को तैयार नहीं। बार बार वही काम करता है जिसकी वजह से फिर इसको दुखों
और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक फकीर ने ठीक लिखा है, संत जीव की विपत छुड़ावे, कर्मी जीव जगत को चावे। मगर फिर भी फकीर जीव को प्रेम से समझाने की हर तरह की कोशिश करते हैं, कभी लालच देके, कभी सख्ती करके, ताकि किसी भी तरह इसका भजन सिमरन का कोर्स कंप्लीट हो जाए और जीव मालिक की दरगाह में चला जाए। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।